साथ ही मानसी हमारे साथ तैयार है। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या है आज के खबरें और ट्रिगर्स। गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, सबसे पहले ट्रिगर्स की बात करें तो 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक है, तो वहां पे आपकी नजर होनी चाहिए। इसके अलावा डीएलएफ स्टॉक पे नजर रखिएगा, क्योंकि बोर्ड फंड जुटाने पे विचार करने वाली है। एनसीडीज के जरिए करीब 395 करोड़ जुटाने की योजना है। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से फोर्टिस मामले पे अगली सुनवाई होने वाली है। पीएम जो है देश को फिर से एक संबोधन एड्रेस करेंगे। आत्मनिर्भर भारत पे एजुकेशन सेक्टर जो है उसको कैसे यूज किया जाए, इसके ऊपर 10:30 बजे। प्राइस बैंड का रिवीजन हुआ है, 20 से 10% अब हो गया है। कुछ स्टॉक्स जिनमें अच्छी खासी तेजी देखने मिली है, जैसे कि जस्ट डायल, एनबीसीसी, रेलटेल, रेलिका एंटरप्राइजेस। यहाँ पे प्राइस बैंड का जो रिवीजन है वो हो चुका है। एक एक्सक्लूसिव खबर आप लोगों के लिए टाटा पावर की, और वो ये है कि अगले 2 हफ्तों में टाटा पावर का जो इन्विट है वो लॉन्च हो सकता है। 2 से 3 बड़े विदेशी फंड जो है यहाँ पे हिस्सेदारी ले सकते हैं। पेट्रोनस की इन्विट में हिस्सा लेने की तैयारी है। टाटा पावर का यहाँ 49% के आसपास का हिस्सा है, तो विदेशी फंड से 51% के आसपास के हिस्सेदारी ले सकते हैं। इस इन्विट में 25 मेगावाट के रिन्यूएबल पोर्टफोलियो जाएंगे, साथ ही साथ 600 मेगावाट के अंडर कंस्ट्रक्शन रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स जो है वो इस इन्विट में जाने वाले हैं। तो टाटा पावर यहाँ पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। इरकॉन इंटरनेशनल ओएफएस के जरिए सरकार 16% हिस्सा बेच रही है। बेस निवेश जो है, विनिवेश जो है वो 10% का है, 6% का ग्रीन शू ऑप्शन है। 88 रुपीज का प्राइस तय हुआ है, जिसपे ओएफएस के जरिए हिस्सा बेचने वाले हैं। आज नॉन रिटेल के लिए, कल रिटेल के लिए ये खुलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा क्यूआईपी बुक बंद हो चुकी है। क्यूआईपी का जो इशू प्राइस है 81.70 पैसा तय हुआ है। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनीज यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। कल हमने आपको बताया था कि भारती एयरटेल, वोडाफोन ने किस तरह की बोली लगाई है। अब जियो की तरफ से भी अपडेट आ रहा है कि जियो ने करीब 488.35 मेगाहर्ट्ज जो है स्पेक्ट्रम खरीदा है 57,122 करोड़ में। इस कुल स्पेक्ट्रम ऑक्शन में सरकार जो बोलियां लगी है वो करीब 77,815 करोड़ के आसपास की लगी है। तो स्पेक्ट्रम ऑक्शन को लेके ये आखिरी अपडेट। मॉर्निंग दीपांशु, ईआईएल पर फोकस रखिए। यहाँ पर आईओसी ने 600 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स दिए हैं इनको, और जो पानीपत रिफाइनरी है उसकी कैपेसिटी एक्सपेंशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए ऑर्डर मिले हैं। अगले 40 महीनों में ये डेडलाइन दी गई है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। साथ ही टेक्समैको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड होल्डिंग्स, यहाँ पर जो प्रमोटर ग्रुप कंपनी है एडवेंस फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने डीलिस्टिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और यहाँ पर जो डीलिस्टिंग फ्लोर प्राइस निकल कर आया है वो 46 रुपए 36 पैसे प्रति शेयर है। तो मौजूदा भाव से करीब 36% के डिस्काउंट है ये, और जो इंडिकेटिव ऑफर प्राइस है वो 58 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। साथ ही क्लास 8 ट्रक ऑर्डर से इंपैक्ट होने वाली कंपनियां आज फोकस में रहेंगी, जिसमें भारत फोर्ज, जीएनए एक्सेल और रामकृष्ण फोर्जिंग्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि फरवरी के जो नॉर्थ अमेरिकन क्लास 8 ट्रक ऑर्डर है सालाना आधार पर 209% बढ़कर 44,000 यूनिट पर आते हुए दिखे हैं। साथ ही मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो 2.8% की बढ़त रही है, और ये लगातार 5वां महीना है जहां पर 40,000 यूनिट से ज्यादा के ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं। इसके अलावा मदरसन सुमी ये फोकस में रहेगा, क्योंकि क्रिसिल ने जो इनका आउटलुक है वो नेगेटिव से बढ़ाकर स्टेबल कर दिया है। साथ ही जो लंबी अवधि की रेटिंग है उसको AA+ पर बरकरार रखा है। यही नहीं, टायर स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर थाईलैंड से आने वाले जो रेडियल टायर है उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की जो मांग है वो सरकार ने खारिज कर दी है। तो इनके लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट आज के सत्र में हो सकता है। साथ ही इन्फो एज यहां पर फोकस रखिए, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी आ रही है कि जो आईपीओ है जोमेटो का, उसके जरिए करीबन 7325 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है कंपनी की। तो यहां पर इस वजह से ये फोकस में रहेगा। और कुछ एक बल्क डील्स है मेरे पास, जहां पर आयन एक्सचेंज सबसे पहले, यहां पर राकेश झुनझुनवाला ने करीब 1.5 लाख शेयरों की बिकवाली की है 1205 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। साथ ही रेयर इन्वेस्टमेंट से यहां पर भी ऑलमोस्ट 4 लाख शेयरों की बिकवाली हुई है 1205 रुपए 42 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। और प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने करीब 4.25 लाख शेयरों की खरीदारी की है 1221 रुपए लगभग के लेवल्स पे। कुछ एक इनसाइडर ट्रेड्स भी है, जहां पर आइनॉक्स विंड, यहां पर प्रमोटर आइनॉक्स विंड एनर्जी ने करीब 7 लाख शेयरों की बिकवाली की है 25 फरवरी से 1 मार्च के बीच। साथ ही मैस्टेक, यहां पर प्रमोटर अशांक देसाई ने करीब 23,000 शेयरों की खरीदारी की है। तो इनके लिए पॉजिटिव ये प्रमोटर एक्शन है 26 फरवरी को। और अंत में आरती इंडस्ट्रीज, यहां पर प्रमोटर ने करीब 25,000 शेयरों की बिकवाली की है 1 मार्च को। गुड मॉर्निंग मानसी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। एशियन पेंट्स पर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है। आउट परफॉर्म रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य 3,000 से घटा दिए, 2,800 कर दिए हैं। कमोडिटी के दाम में बढ़त से यहां पर असर देखने को मिल सकता है। FY 22-23 का EPS अनुमान जो है उसे भी 5 से 7% तक घटाया गया है। रिलायंस पर JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट है, न्यूट्रल रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य 2055 के हैं। स्पेक्ट्रम खरीद अनुमान से ज्यादा है और क्षमता विस्तार खर्च में हल्की बढ़त इन्हें लग रही है। FY 21-23 के बीच बड़े टैरिफ हाइक की भी उम्मीद है और टैरिफ हाइक से
आय में बढ़त देखने को मिल सकती है। टाटा कम्युनिकेशंस पर CLSA की एक रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय इन्होंने बरकरार रखी है। लक्ष्य हालांकि बढ़ा दिया 1365 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1475 इन्होंने कर दिया है। ट्रेडिशनल और ग्रोथ सर्विस से आय में ग्रोथ देखने को मिली और खासतौर से डेटा सर्विस का ग्रोथ जो है वो जारी है। आगे 33% लैंड वैल्यू को टारगेट इन्होंने किया है। LNT पर JP मॉर्गन ने नई कवरेज शुरू की है। ओवरवेट रेटिंग के साथ कवरेज इनिशिएट की गई है। लक्ष्य यहाँ पर 1850 के दे रहे हैं। आगे ऑर्डर ग्रोथ जो है वो अच्छी रहने की संभावना है और मजबूत फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी डिलीवरी देखने को मिलेगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि FY23 में 7% यील्ड ग्रोथ का भी अनुमान देखा जा सकता है। असेट मोनेटाइजेशन प्लान से शेयर होल्डर्स को आगे चलकर फायदा होता हुआ दिखेगा। दूसरी खबर को लेकर जो आ रही है टाटा पावर से रिलेटेड, हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही है शामिल, बताने के लिए पूरी खबर। स्वाति बताइए क्या है बड़ी खबर टाटा पावर को लेकर? जी हाँ, टाटा पावर को लेकर अगर एक चीज जो मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है वो है इनविट, और उस पर मैं एक्सक्लूसिव खबर ये लेकर आई हूँ कि जो इसकी टाइमलाइंस है और किस तरीके का रिस्पांस हम उम्मीद कर सकते हैं। तो मैं ये बता दूं 15 मार्च के पहले ये इनविट लॉन्च हो सकता है। इनफैक्ट ये एकदम टॉप सोर्सेज बता रहे हैं कि जो सरकार ये कंपनी की एक कोशिश है अपना कर्ज घटाने की, उस पर उनको बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है और कुछ बड़े नाम यहाँ निवेशक जो फॉरेन फंड्स हैं वो यहाँ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं इनके इनविट में। आपको पता है कि रेन्यूएबल एनर्जी कंपनी चाहती है कि एक अलग तरह से उसको इनविट के रूप में बैठाए और वहां पर एक छोटी हिस्सेदारी कंपनी रखे और मेजॉरिटी स्टेक को कोशिश कर रही है कि कुछ फंड्स यहाँ उठाना चाहे उनको दे दे। तो सूत्र बता रहे पेट्रोनस यहाँ पर एक्टिवली यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। इनफैक्ट उनकी मेजॉरिटी स्टेक होगी, ये सूत्र बता रहे हैं इस पर्टिकुलर फंड में। और इसके अलावा 2-3 और बड़े नाम हैं जो आप उम्मीद कर सकते हैं इसमें ऐड होंगे। तो 51% स्टेक करीब निवेशक फॉरेन फंड्स यहाँ उठा लेंगे, बाकी टाटा पावर के पास रहेगा। और इसका मायने ये है कि कंपनी का कर्ज बहुत जबरदस्त यहाँ नीचे आ जाएगा। 50,000 करोड़ रुपए से ऑलमोस्ट आधा होके 25,000 करोड़ रुपए इससे हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो इसमें शिफ्ट करेंगे तो उतना कर्ज जो कि 12,000 करोड़ रुपए है वो इसमें इस पर्टिकुलर एंटिटी में आ जाएगा और उससे कंपनी की बैलेंस शीट काफी क्लीन अप हो जाएगी। और कंपनी के लिए बहुत बढ़िया एक ही अपॉर्चुनिटी है रिन्यूएबल स्पेस, क्योंकि बहुत गर्माया हुआ है और बहुत निवेशक है जो इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और इसीलिए इनविट 2 हफ्ते में आएगा और बड़े नाम यहाँ दिख रहे हैं। बिल्कुल 2 से